खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कछाला गांव में जिन साधु संत पर कातिलाना हमले जोधपुर संयोजक कल्पेश सिंघवी और कानराज मोहनौत ने बताया कि 3 जैन संतों पर सामाजिक कंटक तत्वों द्वारा किए गए प्राणलेवा कातिलाना हमले एवं घात लगाकर भीषण रूप से लाठी, डंडों व हथियारों से पीट तिलहुल करने की हुई विभत्स घटना व हृदय विदारक की गई पिटाई की दुखद हादसे के विरोध में आक्रोशित जोधपुर महानगर के संपूर्ण जैन समाज के दर्जन प्रमुख धार्मिक श्री संघों एवं 2 दर्जन भर से अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैन समाज की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व अन्य क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्थाओं से जुड़े व आम समाज के हजारों पुरुष श्रावकों व हजारों की संख्या में महिला श्राविकाओं का विशाल एवं विराट मौन जुलूस सुबह 8:30 बजे महावीर कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर गोल बिल्डिंग, जालोरी गेट, सोचती गेट व नई सड़क चौराहे होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय तक मौन व सौम्य तरीके से इस दुखदायी घटना के प्रति जबरदस्त रोष व्यक्त करते जैन संतों की सुरक्षा, गुंडा तत्वों को ठोस दंड दिए जाने वाले लिखे नारों की तख्तियां व बैनर लिए हजारों लोग सड़कों पर रेले के रूप में चल रहे थे। जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंच पूरा जुलूस एक विशाल विरोध सभा में परिवर्तित हो गया, जिसे संबोधित करते समग्र जैन समाज संस्था के पदाधिकारी व ओजस्वी वक्ता सोहन मेहता एवं कानराज मोहनौत ने इस घटित विभत्सकांड की संपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि मानवता के कल्याण, राष्ट्रीय मन, चिन्ह, शांति, दया व करुणा के लिए सर्वस्व त्याग कर अपने को समर्पित करने वाले महान जैन संतों पर हुआ यह प्राणलेवा आक्रमण मानवता व अहिंसा धर्म पर आक्रमण है। दोनों ने कहा कि जैन समाज अहिंसा का पुजारी जरूर है, मगर कायर बनकर ऐसे गुंडा तत्वों व ऐसी घटनाओं का बर्दाश्त भी नहीं करेगा। सभा का संचालन गौतम संचेती ने किया। सभा के पश्चात समग्र जैन समाज संस्था की ओर से जिला कलेक्टर जोधपुर के माध्यम से देश की महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्य दोनों के राज्यपालों व मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन प्रेषित कर इस घटित घातक व गंभीर प्राणलेवा हमले की घटना की सीबीआई से शीघ्र जांच करवाने, इस घटना में लिप्त सारे दोषियों पर रासुका की कठोर कार्रवाई करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर जैन संतों की रक्षा एवं जैन संतों के विचरण करते सुरक्षा देने के लिए एक कानून राष्ट्रीय सरकारी सेल बनाकर संतों को सुरक्षा देने के लिए इसे विधिक संपन्न बनाया जाए। संपूर्ण जैन समाज की ओर से ज्ञापन देते समय प्रमुख रूप से विनय कुमार जैन, नवरतन डागा, ज्ञानेंद्र बपना, कल्पेश निर्मल लोढ़ा, मदन बालड़, सिंघवी, प्रवीण कुंभट, नेमी चंद पारख, दीपक गोधा, अजय जैन, देवराज बोहरा, श्रीमती रानी मेहता, विमला मेहनोट, संजय मेहता, माणक तातेड़, गणेश भंडारी, सुनील चौपड़ा, गुणवंत मेहता, दानमल डूंगरवाल, धनराज मेहनोत, पारस पोड़वाल, उमेद राजन, राजेश कर्नावत, जतन राज कोठारी, गौतम गुलेच्छा, महावीर लुनिया, नरेंद्र लूणावत, जसवंत राज लुनिया, ओम प्रकाश चौपड़ा, श्वेता कर्नावत, मंजू बोहरा, सुशीला बोहरा, विधायक अतुल भंसाली, प्रदीप गांग, प्रसन्न चंद मेहता, देवेंद्र सालेचा, गौतम सालेचा, पार्षद मनीष लोढ़ा, पार्षद मीनाक्षी कोठारी आदि अनेक गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित थे। जुलूस संचालन संयोजक कल्पेश सिंघवी, गौतम संचेती, सोहन मेहता, कनराज, अजय जैन। समग्र जैन समाज संस्था द्वारा उनके संयुक्त तत्वाधान में जैन संतों पर 13 तारीख की रात 10:30 बजे नीमच के सिंगोली गांव के कचेला गांव में हनुमान मंदिर के अंदर जघन्य अपराध किया गया। जान से मारने का प्रयास 3 संतों को किया गया। उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान का जैन समाज रोष में है। छत्तीसगढ़ को माता चुप रहिए। सकल जैन समाज द्वारा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर एक विशाल मौन जुलूस का आयोजन किया गया। आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक क्षेत्र में जिस ढंग से जैन संत जो राष्ट्रीय संत होते हैं, समाज के हर वर्ग का संत हमारा राष्ट्रीय संत कहलाता है, उनके साथ वो घटना हुई। पूरा समाज उसके बारे में गुस्से में था। यद्यपि मध्य प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके उन लोगों को पकड़ा
उनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन आज के ज्ञापन के माध्यम से हमने सरकार से, हमने कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि समाज, किसी भी समाज के संत जब विचरण करते हैं उनकी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाए, और विशेषकर जैन संत जो पैदल विहार करते हैं और जो लगभग एक स्थान पर कभी भी स्थिर वास नहीं करते, उनकी सुरक्षा का विशेष समुचित प्रबंध किया जाए ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति घटनाओं की नहीं। मध्य प्रदेश में और समय समय पर जिस तरह से संतों के ऊपर विकृत मानसिकता वाले लोग दुर्घटना के फलस्वरूप या हमले के फलस्वरूप जो घटनाएं होती है, उन घटनाओं को समाज के, देश के और सरकार में संज्ञान में लाने के लिए आज ये मौन जुलूस अहिंसा यात्रा जोधपुर के सर्व समाज द्वारा जैन समाज के नेतृत्व में निकाली गई। इसके निकालने का, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संज्ञान लिया, पकड़ भी लिया, उन लोगों को वहां घुमाया भी गया, परंतु लोगों के अंदर ये एक समाचार मैसेज है कि संत जो होता है, राष्ट्रीय संत होता है और राष्ट्रीय धरोहर होती है, और ऐसे संतों की रक्षा करना हमारे प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो जनता में भी चेतना के द्वारा ये समाज में मैसेज जाए और सरकार के अंदर भी ये किया जाए कि संत जब विहार करते हैं, सभी संत भले किसी भी जाति के हो, उनकी रक्षा करना सरकार का प्रमुख दायित्व है, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, हमारे प्रेरणा स्रोत है। उसी के लिए ज्ञापन देने के लिए हम सब लोग किसी कौम के जैन समाज के नेतृत्व में लोग यहाँ इकट्ठा हुए और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पहले भी मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं, ये घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में कई बार होती है, पर चूंकि घटनाओं के ऊपर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो और लोगों की जो इस तरह के कृत्य करने की भावना और प्रबल होती है। उसी को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की अहिंसा यात्रा के द्वारा ज्ञापन सरकार को, और सरकार से ज्यादा जन चेतना के लिए हम सब का परम दायित्व है कि हम संतों की रक्षा करें। इस माध्यम से इस काम को हमने किया। सरकार ज्ञापन में आपने मोटा मोटी क्या यही मांग रखी है कि इस तरह के लोग जो पकड़े जाएं, एक तो उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई हो, और दूसरा जब संत विहार करते हैं, जब कहीं ट्रेवलिंग करते हैं, कहीं दूसरे चौमासा आने वाला है जाते हैं, तो उनको समुचित पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था की जाए। प्रदेश के अंदर सिगोली विधानसभा क्षेत्र के अंदर जैन समाज के 6 साधुओं पर जो असामाजिक तत्वों ने जो हमला किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको लेकर आज जोधपुर के अंदर समग्र जैन समाज द्वारा एक भव्य मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की तादाद में जैन समाज के सदस्यों ने इसकी भागीदारी निभाई, और जो इसके अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये समग्र जैन समाज की अपील है।